अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के साथ हाज़िर हैं। ये हमारा कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग विद विजुअल बेसिक आईटी सीरीज़ की बुक है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो जो हमारा सैम्पल बुक है वो यानी आईटी सीरीज़ है, तो उसका चैप्टर वाइज ये कोर्स है। 7 चैप्टर्स में मैं ज़्यादातर कोर्स को कवर कर दूंगा, जिसमें जो हमारा चैप्टर्स के टॉपिक हैं वो उनको एग्जांपल्स के साथ डिफ़ाइन करूंगा, साथ उन सब के प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। इसी तरह जो चैप्टर के एंड पर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजें होंगी वो भी सारी परफॉर्म करके आपको दिखाई जाएंगी विजुअल बेसिक के इंटरप्रेटर में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला चैप्टर है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल दैट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फॉलोइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। ये एक स्किल है और कोई भी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आपका स्किल जो है वो इम्प्रूव होता है। हमारा अगला टॉपिक प्रोग्राम है। इट इज़ अ प्रिसाइज सेट ऑफ स्टेप्स दैट यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सेट ऑफ स्टेप्स दैट आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जाम्पल है। इसी तरह नेक्स्ट एल्गोरिदम है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप तोड़ के उसको हल किया जाता है। और एल्गोरिदम को लिखने के लिए सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, या जो भी आप लैंग्वेज मुनासिब समझें वो लिख सकते हैं। तो उसको हम सूडो कोड का नाम देते हैं कि जिसमें हम सिंपली एक्सप्लेन कर सकें अपनी प्रॉब्लम को। आइए एक एग्जांपल देखते हैं एल्गोरिदम की। तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए जो एक एल्गोरिदम लिखा है, तो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट नंबर इनपुट करेंगे, जैसे कि ए ले लिया, सेकंड नंबर जैसे कि बी है। इसी तरह फिर दोनों को जमा करेंगे, सम हासिल हो जाएगा और उसको डिस्प्ले कर देंगे, और अगले स्टेप में उसको प्रोग्राम को हम एल्गोरिदम को एंड कर देंगे। तो इस तरह सिंपल सा एक एल्गोरिदम लिख के दिखाया। नेक्स्ट फ्लो चार्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम की, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। आइए इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर ढूंढने का ये एक फ्लो चार्ट है। अब तीनों नंबर हम पहले इनपुट कर लेंगे, फिर चेक करेंगे अगर पहला नंबर ए अगर बड़ा है बी से, अगर ट्रू है तो हम ए को सी से कंपेयर करें, अगर ये भी ट्रू है तो मिल जाएगा ए जो है वो ग्रेटर है। अगर ये वाली कंडीशन दूसरी फॉल्स हो जाती है तो सी वाला ग्रेटर है। इसी तरह अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि ए बड़ा नहीं है यानी कि बी बड़ा है, तो फिर हम इस साइड को आएंगे राइट को और यहाँ बी को चेक करेंगे सी से। और इसी तरह अगर सी बड़ा है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर बी बड़ा है तो कंडीशन ट्रू होगी तो बी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम कनेक्टर लगा के सारी आउटपुट को इकट्ठा करेंगे और एंड कर देंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। सबसे पहला इसमें स्टेप होता है डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करना, डिफाइन करना, उसके बाद डिज़ाइन करना होता है एल्गोरिदम, और फिर कोड लिखा जाता है जिसको राइटिंग प्रोग्राम कहते हैं। उस प्रोग्राम को फिर टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद उसकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन कर ली जाती है। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ये सेट ऑफ वर्ड सिंबल दैट आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी 2 टाइप्स हैं, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल में जैसे फोर्ट्रान है, बेसिक है, जावा है, सी प्लस प्लस, कोबोल, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है आजकल, तो जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहते हैं। और इसी तरह लो लेवल लैंग्वेज जिसमें मशीन और असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज असल में बाइनरी फॉर्म में होती है, 0-1 की फॉर्म में, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है और इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। असेंबली लैंग्वेज इज़ 1 स्टेप हायर देन अ मशीन। इसमें जो मशीन कोड है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है इंग्लिश लाइक वर्ड्स जिसको नेमोनिक्स कहते हैं, जैसे मूव है, ऐड है, सब है। तो नेक्स्ट है अगला टॉपिक टाइप ऑफ कोड। 2 तरह का कोड होता है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है उसको सोर्स कोड कहते हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। और जो मशीन लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड का नाम दिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली
मशीन लैंग्वेज, जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में या समरी में लिखे जाते हैं उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की ये किस्म है जो कन्वर्ट करते हैं, उनको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। इसमें कंपाइलर है, कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को कम्प्लीटली लिखने के बाद कंपाइल किया जाता है। अगर उसमें सिंटैक्स एरर है तो ये कंपाइलर तलाश करके बता देता है, उसका काज बता देता है। और इसी तरह इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, जैसे जैसे हम प्रोग्राम लिखते जाते हैं ये उसको ट्रांसलेट करता है। हम विजुअल बेसिक में इंटरप्रेटर ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद असम्बलर है, ये असम्बली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। तो यहाँ 4 किस्म की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं। एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है मॉड्यूल्स में या फंक्शंस में या सब रूटीन्स में, तो उस अमल को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहती हैं। तो इसको मज़ीद डिवाइड किया गया है जिसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर और इसी तरह सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर और लूपिंग स्ट्रक्चर, तो वो टाइप ऑफ कोड है जो हम मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स को। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें ऑब्जेक्ट की बेस पर कोड लिखा जाए, वो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है। जैसे C++ है, जावा है। इसमें ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे एक ह्यूमन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका नाम है, उसकी एज है और उसके फंक्शंस क्या हैं कि वो खा सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, इस तरह फंक्शंस हैं। तो नेक्स्ट अगला है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो जो किसी इवेंट की बेस पर एग्जीक्यूट होता है कोड, जहाँ पर जैसे क्लिक इवेंट है, क्लिक के इवेंट पर या बटन के प्रेस होने पे कोड एग्जीक्यूट हो, ऐसी लैंग्वेजेस इवेंट ड्रिवन है। इसमें विजुअल बेसिक भी इवेंट ड्रिवन है। विजुअल प्रोग्रामिंग जिसमें आप माउस के साथ विजुअल कंपोनेंट ड्रा कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो वो विजुअल प्रोग्रामिंग है। विजुअल बेसिक जो है ये भी इसकी एक एग्जांपल है विजुअल प्रोग्रामिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहले चैप्टर की आपको समझ आ गई होगी। दूसरे की एक्सरसाइज ही करूँगा, तीसरे की भी एक्सरसाइज करूँगा। नेक्स्ट सो जितने भी चैप्टर्स हैं 7 चैप्टर्स तक आपका कोर्स इंशाल्लाह कवर कर दूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट हम अगले चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।